अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नादरीन ग्रामी, इस टाइम पे मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी ही अच्छी खबर आ चुकी है ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से। मुलाजमीन के हवाले से बड़ा ही तारीखी फैसला होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में रहनुमा सैयद आगा रफ़ीउल्लाह ने सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रिटायरमेंट के मौका पर अदायगी के हवाले से कौमी असम्बली में एक बिल दायर करवा रखा था, एक बिल पेश किया था आज से कुछ अर्सा पहले। तो नादरीन ग्रामी, अब उस बिल के हवाले से बड़ा फैसला होने जा रहा है, जिसके बाद मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर, जैसा कि मुलाजमीन का दरीना मुतालबा है, मुलाजमीन मुतालबा करते हैं कि उनको रिटायरमेंट के मौका पर जो ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन के लिए बड़ा ही अच्छा फैसला होने जा रहा है कौमी असम्बली की जानिब से, जिसके बाद मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स होंगे उनकी उसी टाइम ही अदायगी कर दी जाएगी मुलाजमीन को उनकी अपनी ज़िंदगी में। तो इस हवाले से कौमी असम्बली में आगा रफ़ीउल्लाह साहब का ये छोटा सा क्लिप आप देखें, फिर इसकी A to Z मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। में से पैसे काट के गवर्नमेंट को देता है और वो इसलिए देता है कि वो उसके काम है। आप कहते हैं कि नहीं जी पहले आपने मरना है तो फिर हम आपको देंगे, तो अल्लाह उसको जिंदा रख रहा है। वो मतलब पहले वो 30-35 साल सर्व करेगा हुकूमत इस रियासत के लिए, और फिर उसकी फैमिली, और वो इंतजार करे कि ये कब मरे तो ये हुकूमत पैसे दे। ये अफसोसनाक बात है और उसमें अब देर आए दुरुस्त आए। हमारे इस बिल की वजह से एक अच्छा इन्होंने, जो मैंने आपकी ब्रीफ में देखा है, एक डिसीजन लिया है कि हम गजट ऑफिसर्स को 15 लाख और उससे नीचे 5 लाख देंगे रिटायरमेंट पर। तो इस पे भी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस पे भी आप, अगर ये वाकई इस बात के ऊपर आप समझते हैं सच है, क्योंकि इसमें ये एक शुरूमिल फर्म की कोई जिक्र कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसमें भी 60 डे या 90 डेज फिक्स कर दें कि अगर ये कर के लाते हैं, कमेटी को मुतमईन करते हैं, जब तक ये भी मेरा ये बिल एजेंडे पे रहे। बस आपसे ये मिनट्स के हवाले से ये रिक्वेस्ट है, इस पर आप अगर डायरेक्शन दे देते हैं तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। ये जो दो जी तो नादरीन ग्रामी, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में आगा रफ़ीउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी है, तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची से रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने सरकारी मुलाजमीन की डिमांड्स को देखते हुए सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के हवाले से कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया था, ताकि मुलाजमीन की ये जो परेशानी है उसको हल किया जाए। और उस बिल में कहा गया था कि सरकारी मुलाजमीन को जो ग्रुप इंश्योरेंस के फंड हैं उसकी रिटायरमेंट के मौका पर मुलाजम को उसकी ज़िंदगी में ही उसकी अदायगी की जाए। जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में भी देखा है कि आगा रफ़ीउल्लाह का कहना था कि हुकूमत ग्रुप इंश्योरेंस के जो मुलाजमीन के बेनिफिट्स हैं, मुलाजमीन की फैमिलीज़ को उसकी अदायगी के हवाले से पहले मुलाजम की मौत का इंतज़ार किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी पंजाब, सिंध और वफाक में मुलाजमीन को सिर्फ 2 सूरतों में की जाती है। पहली सूरत में अगर किसी सरकारी मुलाजम की दौरान सर्विस वफात हो जाती है तो उस सूरत में मुलाजम की फैमिली को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाती है, और दूसरी सूरत में रिटायरमेंट के बाद अगर 5 सालों के अंदर मुलाजम की पेंशनर की वफात हो जाती है तो उस सूरत में भी ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो मुलाजम की फैमिली को उनकी अदायगी की जाती है। इसके अलावा मुलाजम को उसकी अपनी ज़िंदगी में ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी जो है वो नहीं की जाती। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह ने एक बिल कौमी असम्बली में पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि ये मुलाजमीन के साथ सरासर ज़्यादती है कि हुकूमत मुलाजम को उसके बेनिफिट, उसके ज़ाती बेनिफिट देने के लिए उसकी मौत का इंतज़ार करती है। और इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से जो रिट पटिशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसके फैसले में भी मोअज़्ज़ज़ जज हज़रात ने कहा था कि ग्रुप इंश्योरेंस की रिटायरमेंट के मौके पर अदायगी के रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है, सरकारी प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि इस टाइम पे सबसे बड़ी रुकावट ग्रुप इंश्योरेंस का मौजूदा कानून है, कि ग्रुप इंश्योरेंस का मौजूदा कानून इस टाइम पे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी मुलाजम को रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स की अदायगी की जाए। तो जिसके बाद कौमी असम्बली में आगा रफ़ीउल्लाह की जानिब से एक बिल पेश किया गया था,
तो इस हवाले से कौमी असम्बली के फोरम पे सरकारी मुलाजमीन के हक में आवाज़ उठाते हुए आगा रफ़ीउल्लाह का कहना था कि जब एक सरकारी मुलाजम अपनी दौरान मुलाजमत अपनी सर्विस के दौरान माहाना बुनियादों पर अपनी तनख्वाह में से ग्रुप इंश्योरेंस की बाकायदा से कटौती करवाता है, तो ये मुलाजमीन के साथ जुल्म है कि मुलाजमीन को उसके जो बेनिफिट्स हैं जो कि वो अपनी तनख्वाह में से कटौती करवाता है, कटौती शुदा रकम है, उस रकम को हासिल करने के लिए मुलाजिम को मरना पड़ता है। यानी कि अगर कोई मुलाजिम हयात रहता है और रिटायरमेंट के बाद 5 सालों के बाद भी अगर उसकी वफात नहीं होती, तो फिर वो ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं उनको जहन से निकाल दे, उनको भूल जाए। तो इस हवाले से अगर रफ़ीउल्लाह साहब का कहना था कि ये सरासर मुलाजमीन के साथ जुल्म हो रहा है कि आप इमेजिन करें कि एक सरकारी मुलाजम 20-25 साल 30 साल अपनी सर्विस करता है और हर माह साल में 12 माह अपनी तनख्वाह में से एक मखसूस रकम ग्रुप इंश्योरेंस के फंड में जमा करवाता है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के मौका पर मुलाजमीन को हंस के दिखा दिया जाता है, मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो 1% भी नहीं दिए जाते। तो जनाबी अली अब बिलाखिर इस हवाले से अच्छी खबर ये आ चुकी है कि कौमी असम्बली में एक प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत रिटायरमेंट के मौका पर वफाकी सरकारी मुलाजमीन को बेनेवलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस की मद में एक प्लान तैयार किया गया है कि ग्रेड वाइज मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर इतनी जो रकम है इतनी रकम दी जाएगी। और इस हवाले से कौमी असम्बली में फैसला किया गया है कि ये रकम ग्रेड वाइज 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक मुलाजमीन को दी जाएगी। और इस हवाले से अब हुकूमत ने बाकायदा से कमेटी तश्कील दी है और कमेटी के ज़िम्मे लगाया गया है कि मुलाजमीन का ये जो बेनेवलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस का मामला है, इस हवाले से जो अमली काम है वो जल्द से जल्द निपटाया जाए। और कमेटी को हदायत की गई है कि 90 दिनों के अंदर 3 माह के अंदर अंदर इस हवाले से बाकायदा से रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाए, कौमी असम्बली में पेश की जाए। और इस हवाले से अगर बात करें अगर रफ़ीउल्लाह साहब की, तो उनका कहना था कमेटी के ज़िम्मे लगाया जाए कि वो ये 90 दिनों से पहले यानी कि 3 माह से पहले ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह के अंदर हुकूमत को कौमी असम्बली को बावर करवाए, यानी कि 2 माह के अंदर अंदर अपना जो A to Z होमवर्क है इस हवाले से ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से वो 2 माह के अंदर अंदर 60 दिनों के अंदर अंदर ये तमाम तर जो वर्क है वो कंप्लीट करे। यानी कि कहा गया है कि बाकायदा से एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए कि रिटायरमेंट के मौके पर मुलाजमीन को इतने इतने बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो इस हवाले से जो तजवीज़ पेश की गई है, जो एक कौमी असम्बली में रफ सा पेपर वर्क किया गया है, उसके मुताबिक ग्रेड 1 तक 10 के सरकारी मुलाजम को रिटायरमेंट के मौका पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ग्रेड 11 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन को 10 लाख रुपए और ग्रेड 16 से 22 तक के मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो अभी इस हवाले से कायमा कमेटी ने नई पॉलिसी के माली असरात की जांच के लिए बेनेवलेंट फंड को 90 दिन की मोहलत दे दी है कि 90 दिन के अंदर ये तमाम तर चीज़ें जो है वो फाइनलाइज की जाएं। हुकूमत के बेनेवलेंट फंड की अदायगी पॉलिसी में तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। तो जनाब अली सरकारी मुलाजमीन की डिमांड्स को देखते हुए, सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से सरकारी मुलाजमीन अरसा दराज से सरापा एहतजाज हैं, लेकिन कहीं पर भी ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से कोई नरम गोशा मुलाजमीन को नज़र नहीं आ रहा था। तो बिलाखिर आगे रफ़ीउल्लाह ने मुलाजमीन के लिए बड़ा ही अच्छा काम किया है, बड़ा ही अहसन कदम उठाया है। आगे रफ़ीउल्लाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अफसरान की रिटायरमेंट के बाद उनके मरने का इंतज़ार करती है कि अगर कोई मुलाजम दौरान सर्विस फौत होगा या फिर अगर कोई मुलाजम रिटायरमेंट के बाद 5 सालों के अंदर अंदर उसकी वफात होगी तो ही उसको ये बेनिफिट दिए जाएंगे। अगर वो हयात रहेगा तो फिर वो अपने इन बेनिफिट्स को भूल जाए। कायमा कमेटी ने नई पॉलिसी के माली असरात की जांच के लिए बेनेवलेंट फंड को 90 दिन की मोहलत दे दी है। तो अब कायमा कमेटी ने 90 दिन की मोहलत इसलिए दी है कि जाहिर सी बात है कि अगर मुलाजमीन को पहले ग्रुप इंश्योरेंस की जो बेनिफिट्स है वो नहीं दिए जाते तो जाहिर सी बात है वो जो रकम बनती है वो हुकूमत के खजाने में जाती होगी। तो अब जाहिर सी बात है अगर सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर चाहे 5 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे 15 लाख की रकम हुकूमत देती है रिटायरमेंट के मौका पर, तो इस हवाले से इसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि इससे कौमी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। तो इस हवाले से जो कमेटी को 90 दिन का टाइम दिया गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर ये तमाम तर चीज़ें फाइनलाइज की जाएं। तो अब इंशाअल्लाह ताला 90 दिन का टाइम है, 90 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद जाहिर की जा रही है
کہ اس سے ملازمین کو بڑا مالی فائدہ ملے گا اور انشاءاللہ تعالی ملازمین کو جو گروپ انشورنس کی ادائیگی کا معاملہ ہے وہ سالو ہو جائے گا۔